हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं यूट्यूब के माध्यम से एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं और ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो हर फार्मर की बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस फार्म में भी ये बीमारी आती है तो उस फार्म में रिजल्ट आता नहीं है दोस्तों। और ये बीमारी लगभग हर फार्म में आती है, एक बैच में एक दो बार ज़रूर आएगी। इसका नाम CRD है दोस्तों। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि CRD को कैसे आप पहचानें, CRD के शुरुआती लक्षण क्या है और CRD और जो सर्दी जुकाम में क्या अंतर है, CRD कैसी होती है, सर्दी जुकाम कैसा होता है। तो दोस्तों, और जब CRD बढ़ जाती है तो किस बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसी के बारे में पूरा टॉपिक आज रहने वाला है दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो भाई, जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं उन लोगों की प्रॉब्लम जो होती है सबसे बड़ी, इसमें अगर कोई चुनौती है दोस्तों मुर्गी पालने में या मुर्गी फार्म खोलने में, तो दोस्तों होती है CRD। CRD एक प्रकार की जो है बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इसमें बर्ड का माइक्रोप्लाज्मा जो है बढ़ जाता है, तभी CRD आती है। और जिन जिन फार्मों पे CRD आती है, हर लॉट में आती है, तो फार्मर वो क्या क्या जानते हैं, लापरवाही करते हैं या क्या क्या उनको मिस हो जाता है, मतलब काम करने का शुरू में लीटर सफाई करने वक्त। तो उसको मैं बताऊंगा आपको और इसकी डोज भी बताऊंगा। तो जैसा कि जो नए फार्मर हैं खासकर वो ध्यान दें कि उनको अभी CRD में और सर्दी जुकाम में अंतर नहीं होता है, फ़र्क नहीं होता है। हल्का सा छींक आया बर्ड को तो उनको लगा कि CRD है। दोस्तों, CRD जब आता है ना फार्म में, तो पूरा फार्म में जो है लगभग मोर्टेलिटी दर बढ़ जाती है और चिक्स की जो है आवाज़ बदल जाती है, यानी घरघराहट टाइप पे बर्ड आवाज़ करने लगेगा, खच खच की आवाज़ करेगा, बर्ड के जो है नाक से पानी निकलेगा, ठीक है। और ऑटोमेटिक जो है बर्ड आपका जो है, मान लीजिए जहाँ पे 10 बोरी खा रहा है वहाँ पे आपका 4 से 5 बोरी कंजप्शन हो जाएगा। मोर्टेलिटी दर जो है अधिक हो जाएगी और वो पूरे बर्ड की जो लंग्स होते हैं ना उनको जकड़ लेगी। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बर्ड में, जैसे मान लीजिए आप ये बर्ड बैठा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बर्ड हल्का सा इसमें चलेंगे आप तो बर्ड उठेगा, खिच खिच की आवाज़ करेगा। जब खिच खिच की आवाज़ करता है हल्का हल्का, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो CRD का साउंड हो। आपने देखा होगा कि ठंडी हो या गर्मी हो, जब बर्ड में इकुली आती है तो इकुली का भी साउंड जो है खिच खिच के आने लगती है। जब आपके बर्ड में इकुलाई हो जाएगा तो उसमें भी, उस कंडीशन में बर्ड आपका जो है खिच खिच की आवाज़ करेगा। ऐसा आपको लगेगा कि ये CRD है, लेकिन वो CRD नहीं होता है, वो इकुलाई की दिक्कत से होता है, क्योंकि जो बर्ड का लंग्स होता है ना पूरा वो जकड़ जाता है, तो बर्ड को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। वो बर्ड ऊपर अपना मुंह खोल के सांस लेता है, तो समझ लीजिए वो उसका जो है लंग्स में दिक्कत हो गई है, उसका लंग्स जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। तो इकुले के सिम्टम में भी ऐसा होता है। और CRD में जो होता है, तो आपके जो बर्ड का जो PM करेंगे तो उसमें जो ट्रकिया होती हैं, जहाँ से बर्ड जिस नली से सांस लेता है, ठीक है, तो उस नली में आपको मलगम जो है जमा दिखेगा। वहाँ पे मतलब अधिक मात्रा में आपका बलगम जम जाएगा उस नली में, तो बर्ड को उससे सांस लेने में दिक्कत होगी और उसकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। और दोस्तों, CRD जो है, तो अगर समय से इलाज नहीं करते हैं तो दोस्तों ये जो है इसका बहुत ही दुष्परिणाम होता है, क्योंकि CRD से ही कोराइजा हो जाता है। CRD से जो है कोराइजा हो जाएगा और CRD से ही इकुलाई हो जाएगा। ये दोनों में कन्वर्ट होती है। एक इकुलाई अलग साउंड हो गया, वो तो इकुलाई रहेगी, CRD नहीं रहेगी, तभी खिच खिच करेगा। और एक ये CRD से इकुली हो जाता है। बहुत से किसान ये समझ नहीं पाते हैं, तो उनके यहाँ बहुत ही अधिक मोर्टेलिटी हो जाती है। क्योंकि आप लोग अगर फार्मर हैं या फार्मिंग करते हैं तो आपको CRD का महत्व मालूम होगा कि CRD जो है कितना नुकसान देने वाली बीमारी होती है पोल्ट्री फार्मर बिजनेस को।
इस बिज़नेस में सीआरडी का जो है दोस्तों बहुत ही इससे नुकसान होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आज आपका बॉडी वेट 1700 ग्राम है, तो इस समय अगर सीआरडी आपके यहाँ पे आई तो उसका बॉडी वेट उतने पे रुका रहता है या 10-20 ग्राम डेली बढ़ेगा, लेकिन जो आपका फीड कंजप्शन करेगा बर्ड वो आपका लॉस जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के फार्म पे पहले और दूसरे हफ्ते में सीआरडी आ गई, तो उसको भाई तो आप कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, उसमें आपका लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा इतना, और जो मोर्टेलिटी दर होगी वही होगी। लेकिन अगर यही सीआरडी 27-28 दिन पे, यानी 26, 27, 28, 30 दिन पे आती है, तो आप फिर उसको बचा नहीं सकते इतनी जल्दी। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको दवाओं के बारे में जानकारी नहीं, कौन सी दवा चलाना है हमको, कभी कभी होता क्या है, बहुत से फार्मर एंटीबायोटिक ही चला देते हैं, तो लास्ट समय में अगर 32-33 दिन का मुर्गा हमारा है, तो उसमें हम अगर ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक देते हैं तो दोस्तों बर्ड का जो है वेट भी कुछ कम हो जाता है और वो मुर्गा लिफ्टिंग के टाइम रहता है। तो उस टाइम हमको कौन सी दवा चलानी है वो मायने रखता है, ठीक है, कौन सी मात्रा में चलानी है। और छोटे पे अगर मान चलिए आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका समय रहता है आगे, वो वज़न कवर कर लेता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। जब भी आपके फार्म पे सीआरडी आती है तो दोस्तों आप देसी दवाओं की तरफ जा सकते हैं और अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ भी जा सकते हैं, और उसके साथ में आपको कफ सिरप भी चलाना है। अगर किसी के यहाँ पे कोई दिक्कत है सीआरडी से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके दवाओं का नाम पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपके बर्ड में अगर कोई और अन्य प्रकार की डिजीज़ है तो आप एफ पोल्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे आपको हर दिन एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। इसमें से आपकी पूरी सहायता की जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो मैं उसको लोगों तक ज़रूर शेयर करता हूँ। और मेरे द्वारा कोई भी मेडिसिन बताई हुई वो दोस्तों ख़राब नहीं होती है, क्योंकि पहले मैं कोई भी दवा होती है उसको अपने फार्म पे यूज़ करता हूँ, जब रिस्पांस मुझे मिलता है तभी मैं लोगों को बताता हूँ, क्योंकि किसी का पैसा बर्बाद ना हो और उसको वो मेडिसिन अगर चला रहा है तो उसको 100% जो है फ़ायदा मिले। आज इस बर्ड का जो दिन है वो 25वां दिन हो गया है, और इसका बॉडी वेट दोस्तों मैंने किया था सुबह 1300 ग्राम समथिंग आ रहा है, 1300 ग्राम। तो जिस हिसाब से टेम्परेचर है उस हिसाब से 1300 ग्राम दोस्तों कोई वज़न अभी के टाइम में देखा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि अच्छा वज़न ही है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा खास ये होता है कि आपका लीटर जो है कितना कड़क है। इस समय आप देख सकते हैं लीटर का जो है 70% नमी होना चाहिए इस गर्मी के टाइम में। अगर लीटर आपका ज़्यादा कड़क रहेगा तो बर्ड को हीट स्ट्रोक होने के चांस हैं। और जब दोस्तों सीआरडी जो है कोराइजा में बदलता है ना, तो बर्ड के जब ज़्यादा सीआरडी हो जाएगा, आपके यहाँ दवा आपने नहीं लगाया या कोई दवा काम नहीं की, तो उस टाइम में बर्ड में जो है कोराइजा हो जाएगा, बर्ड की दोनों आंखें सूज जाएंगी, हेड सूज जाएगा और उसको दिखाई नहीं देगा कुछ, आँख से पानी निकलेगा, तो समझ लीजिए कोराइजा के सिम्टम है। इसमें भी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, तो इस सिचुएशन को आपको आने नहीं देना है। आपको ऐसा लगे कि हल्की फुल्की सर्दी है या खिंचाहट है तो आपको पहले दिन से जो है मेडिसिन चालू कर देना है सीआरडी की, और 24 घंटे में एक बार ज़रूर आपको उसका पानी देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आप जो मतलब ठंडी दवाएं ना हो उसको चला सकते हैं, क्योंकि जब सीआरडी आ जाता है दोस्तों ना तो बर्ड का वाटर इनटेक कम हो जाता है। तो जब वाटर इनटेक बर्ड कम करेगा तो उसी के हिसाब से उसमें एकुलाई की बीमारी आएगी, किडनी की प्रॉब्लम भी आएगी, ये सारे डिजीज़ आएंगी, क्योंकि सारा खेल जो है वाटर का ही होता है। अगर जिस दिन बर्ड ने वाटर और फीड कम कर दिया तो समझ लीजिए बर्ड जो है आपकी बीमारी से ग्रसित हो गया है। तो ऐसा सिचुएशन आप आने ना दें, आप पहले से ही तैयारी करके उसकी रखें कि डे बाई एक हफ्ते में कौन कौन सी मेडिसिन हमको चलाना है, दूसरे हफ्ते में कौन सी मेडिसिन चलाना है, फिर तीसरे वीकली कौन सी मेडिसिन चलाना है। अगर ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करके चलते हैं ना तो आपके फार्म में हो सकता है इतनी सारी दिक्कतें नहीं आएँ। जो फार्मर बिना प्लानिंग के काम करते हैं, बिना उसके यानी कोई रणनीति के हिसाब से काम नहीं करते, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आती है और उन्हीं को लॉस देखना पड़ता है। तो सर्दी और सीआरडी में आप लोगों को फ़र्क मालूम हो गया होगा कि सीआरडी की पहचान कैसे करते हैं।
और सर्दी की पहचान कैसे करते हैं, इकुलाई क्या है, किडनी क्या है, ये सब चीज़ें जो है फार्मर को जानकारी होनी चाहिए, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। बहुत सी जगह पे नए नए फार्म होते हैं तो लोग वहाँ पे गलती करते हैं कि सही से मेडिसिन नहीं चला पाते हैं या बीमारी परखने का उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वहीं पे दिक्कत आती है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो किसी के टच में रहें या किसी जानकार बंदे के टच में रहें या अपने डॉक्टर से या सुपरवाइज़र से हमेशा जानकारी लेते रहें। और जो पुराने हो गए हैं, लगभग 2-4 लाट निकाल लिए, तो उनको खुद एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमारे बर्ड को कौन सी बीमारी है, कौन सी मेडिसिन लगाना है, तो उनको इतना तकलीफ़ नहीं होता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस है, आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, तभी आपको जो है जानकारी बढ़ेगी पूरी तरीके से। चैनल पे नए दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं सबके शेयर भी करें, क्योंकि किसी को भी दिक्कत ना हो। और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा।